एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात करता और फकीर मुस्कुराते हुए सुना करता था। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में करवा दी। फकीर राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम भी बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राज में अंतिम छोर तक वे गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशा में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए, 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दे दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा फकीर को दे दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गए और छठे के लिए फिर भी हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपना महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फकीर चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा रहा था। राजा को समझ में आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांग कर खा जाना चाहता था और यह भी कि उसका प्रेम कितना गहरा था। राजा की दी हर चीज वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा गया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांग कर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता ही नहीं चल सके कि वह साधु को कड़वा फल खिलाता रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाया तो कड़वा क्यों नहीं खाता, ताकि राजा को इस बात का पता न चल सके कि वह साधु को कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए हुए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों नहीं खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह परम मित्र खो चुका था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए ही। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखे। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करे भरोसे की नींव मजबूत रखे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।